अला रसूलिहिल करीम मबाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद तौसीफ़ और आप देख रहे हैं एम तौसीफ़ यूट्यूब चैनल। चलें तो आज नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं जनरल नॉलेज का। 51 MCQs है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंटेन सेंटर फॉर द कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर? इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास मेडोला। ठीक है। उसके बाद है द स्ट्रक्चर इन अ सेल विच कंटेन द जीन्स इज कॉल्ड क्रोमोसोम। ये हमने 9th 10th की बायो में पढ़ा हुआ है, तो ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। हु कॉइन्ड द टर्म जीन? जीन किसने कॉइन किया था, किसने बोला था सबसे पहले? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डाल्टन जीन। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इधर इसके नाम से ही कि इसके नाम में जीन आ रहा है, तो इसी ने जीन कॉइन किया होगा। 54 है विच विटामिन ए इज इसेंशियल फॉर? विटामिन ए जो है ये प्रिवेंट करता है नाइट ब्लाइंडनेस को। 55 विच विटामिन प्रिवेंट्स हेमरिंग? इसका करेक्ट ऑप्शन है विटामिन के। नेक्स्ट वन इज हाउ मच ब्लड डज अ नॉर्मल अडल्ट पर्सन हैव इन द बॉडी? ये जो है ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बीपीएससी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है 4 से 5 लीटर जो नॉर्मल अडल्ट पर्सन में होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नेसेसरी फॉर इजी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट वन इज 58 विच विटामिन इज प्रोवाइडेड बाय सनलाइट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? विटामिन डी। ये भी मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है कि सनलाइट से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। व्हेन वाज HIV आइडेंटिफाइड? HIV जो है ये इसका दूसरा नाम एड्स है। ये 1983 में इसको आइडेंटिफाई किया गया था। 60 विच डिजीज कॉज द डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग? अस्थमा। नॉर्मल से MCQs हैं, मतलब ये आम जनरल है, ये पता होता है अक्सर हर बंदे को कि डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग में जो है वो कौन सी डिजीज़ है? अस्थमा। 61 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस यूजली फाउंड इन द मेल्स? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए डिफ़िकल्टी इन डिस्टिंग्विश रेड फ्रॉम ग्रीन। इसमें रेड और ग्रीन जो है वो डिस्टिंग्विश करना उनके लिए मुश्किल होता है। 62 डिजीज़ विच ट्रेवल इटसेल्फ फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज कॉल्ड इन्फेक्शन। डिजीज़ के रिलेटेड आपको वैसे भी इंफॉर्मेशन आजकल ज़्यादा होनी चाहिए, जैसा कि आपको पता है कोरोना का इशू चल रहा है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इन्फेक्शन वो होता है कि जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस ट्रैवल करता है। और एपिडेमिक इधर लिखा हुआ है, आपको पता है कि कोरोना एपिडेमिक एक डिजीज़ है। एपिडेमिक क्या मतलब है? जो ग्लोबली हो, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो डिजीज़ फैल जाए वो एपिडेमिक होता है, और जो ख़ास एक लोकली हो, एक ख़ास इलाके में, वो एंडेमिक होता है। 63 व्हाट इज़ H5N1? H5N1 जो है ये वायरस है। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट्स हैविंग द सेम साइज, शेप एंड मेजरमेंट आर सिमेट्रिकल कहलाते हैं। अ लाइन पासिंग थ्रू अ सर्कल अवे फ्रॉम इट्स सेंटर इज कॉल्ड डी ऑप्शन, चोट। नेक्स्ट वन इज द सम ऑफ एंगल इन ट्राइंगल इज 180 while the sum of angle in circle that is 360. According to the Pythagoras theorem, when the hypotenuse is c, so the correct option is c square is equal to a square plus b square. ये भी हम काफ़ी क्लासेस में, शुरू बेसिक क्लासेस में मैथ की पढ़ते हैं, पैथागोरस थ्योरम। ये पैथागोरस एक मैथमेटिशियन था, उसने ये थ्योरम दिया था। नेक्स्ट वन है 68 टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर इफ ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, बोथ ए एंड बी। तो ये इसका ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, ये दोनों होने चाहिए। द एरिया ऑफ ट्रेपिज्म इज, ट्रेपिज्म का जो एरिया है वो है हमारे पास 1/2 sum of parallel sides multiplied by height. The volume of sphere is, sphere का जो वॉल्यूम है वो है 4/3 pi r cube. 71 mid term breaking is applied to quadratic equations. मैथमेटिकल सिंपल क्वेश्चन है कि मिड टर्म ब्रेकिंग कहाँ पे अप्लाई होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म फॉर दिस इक्वेशन? अब ऐसे सीरीज वाले क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं इन एग्जाम्स में
अब ये देखें 486, 162, 54, 18, 6। तो आप अगर शुरू से देखेंगे तो आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा कि इतना बड़ा फिगर आ गया है, तो इसलिए आप दूसरी साइड से शुरू करें। ये देखें इधर पहले 6 है, फिर 18 है, 54 है। तो अगर आप देखें तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 3 टाइम्स 18, 18 3 टाइम्स 54। सो इधर क्या आएगा, 2 ऑप्शन आएगा, सॉरी बी ऑप्शन आएगा 2। इसका करेक्ट आंसर है कि 2 3 टाइम्स 6, 6 3 टाइम्स 18, 18 3 टाइम्स 54। तो ये ऐसे सीरीज अभी चल रही है। व्हाट इज 0.004 मल्टीप्लाई बाई 0.5? जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इजीली मल्टीप्लाई करना 0.002, इसका आंसर आ जाएगा। इन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हाट डज द लेटर सी रिप्रेजेंट? सी जो है वो वाई इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन में। When 73 is added to 89, अब अपने स्टेटमेंट के साथ साथ चलना है, ठीक है। तो वो कह रहा है when 73 is added to 89, जब 73 को हम 89 में ऐड करेंगे तो उसका क्या आता है, वो आता है 162, ठीक है। ऐड कर लें अब उसको। अमाउंट इज डबल एंड द अमाउंट इज डबल्ड, वो जो हमारे पास अमाउंट आई है उसको डबल कर दें तो वो कितना बन जाता है, वो बन जाता है हमारे पास 324, ठीक है। 324 बनता है। आगे वो कहता है इट गिव्स द सेम रिजल्ट एज द स्क्वायर ऑफ 18। तो कहता है 18 का स्क्वायर और ये रिजल्ट जो है वो सेम आता है। तो अब 18 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 324 आएगा। हमारे पास क्या इधर आ गया करेक्ट ऑप्शन 162, ठीक है। उसके बाद है 76 व्हाट डिवाइस एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द आउटसाइड कंप्यूटर एंड ट्रांसफर इट इनटू द सीपीयू। तो इसके लिए हमें इनपुट डिवाइस चाहिए होती है, ठीक है, डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। विच शॉर्ट की इज़ यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आजकल ये शॉर्ट कीज़ वगैरह अक्सर पूछी जाती हैं, तो ये भी आपको फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। अब इसमें जो है ये कंट्रोल एन करके ये न्यू स्लाइड आई जाती है, और कंट्रोल अगर सी करेंगे आप तो वो आपके पास कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल अगर एक्स करेंगे तो वो कट हो जाएगा। कंट्रोल वी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंट्रोल और एम करेंगे तो कंट्रोल बी करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। तो अगर कंट्रोल प्लस आई करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा। तो ये काफ़ी सारी शॉर्ट कीज़ हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 78 स्पैम ईमेल्स आर आल्सो कॉल्ड। स्पैम ईमेल जो है वो उसको जंक ईमेल भी कहते हैं। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ माउस? ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले हमने जो भी पेपर्स किए हैं उनमें भी ये आ चुका है। तो उसका ये करेक्ट ऑप्शन है डगलस एंगलबर्ट, राइट। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द लार्जेस्ट हार्डवेयर कंपनी ऑफ द कंप्यूटर्स? माइक्रोसॉफ्ट है, डेल है, HP है, माइस्पेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है HP। Which of the following is a conventional designation of pre-released software? इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा। नेक्स्ट वन इज अ टेम्परेरी स्टोरेज प्लेस फॉर द इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। टेम्परेरी स्टोरेज प्लेस जो है हमारे पास वो है बफर, ठीक है। उसके बाद है द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट वाज पास्ड इन पाकिस्तान, दैट वाज पास्ड इन 2016 इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट। When was last census held in the Pakistan? अब इसमें तो ये ऑप्शन है नहीं, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 2018, ठीक है। 2018 में पाकिस्तान की करवाई गई थी लास्ट सेंसस, और जो फर्स्ट सेंसस है वो कब करवाई गई थी? 1951 में। मलकन पास कनेक्ट्स पिशावर विद। अब अगर ये चीज़ें जो है ना, जैसे ये पासेज हैं, ये आपको मैप से सही क्लियर होंगे। तो अगर आप मैप अपने सामने पाकिस्तान का देखेंगे जिसमें मालाकंड पास और ये बताए गए होंगे पासेज, तो उसमें आप देखेंगे पिशावर नीचे है, ठीक है, दरमियान में मालाकंड है और उसके ऊपर आ रहा है चित्राल। तो पिशावर को जो चित्राल कनेक्ट कर रहा है ना, वो मालाकंड पास कनेक्ट कर रहा है चित्राल से, ठीक है। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है चित्राल। और गिलगित और जो चित्राल है उन दोनों को जो आपस में कनेक्ट कर रहा है वो शंदूर पास है, ठीक है। उसके बाद है हेडक्वार्टर ऑफ अरब लीग इज़ लोकेटेड एट। ये मुस्लिम ममालिक की एक अरब लीग बनाई गई है, अरब ममालिक की, ठीक है। तो उसका हेडक्वार्टर है कायरो में। नेक्स्ट है 87 जुडिशल बॉडी ऑफ UN इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं जुडिशल बॉडी को, ठीक है। इसमें 15 जो है वो जज होते हैं, नंबर ऑफ 15 जज होते हैं, और उसके अलावा उनका जो पीरियड है वो 9 ईयर का होता है एक जज का, तो ठीक है। उसके बाद है अब कोई भी जो दो ममालिक के दरमियान इशूज़ चल रहे होते हैं, जैसे अभी पाकिस्तान में एक
कलभूषण वाला इशू चल रहा था, तो इसको जो डिस्कस किया जाता है दो ममालिक के दरमियान वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इशू वहाँ पे वो डिस्कस होता है, ठीक है। और फिर ये जज जो है वो फैसला करते हैं। COP22, the 22nd conference of the parties of the UN Framework Convention on the Climate Change was held in 2016 in Marrakesh. 89. Which country has the largest resources of the crude oil? Saudi Arabia. Undoubtedly Saudi Arabia के पास सबसे ज़्यादा resources हैं। The highest battlefield in the world is Siachen Glacier. Siachen Glacier जो है ये highest battlefield है और ये 1999 में लड़ी गई थी पाकिस्तान और इंडिया के मबैन। 91 समर ओलंपिक्स फॉर द ईयर 2020 विल बी हेल्ड इन, ये टोक्यो में होने थे, ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सके। क्यों? ये आपको पता है, रिसेंट ये चल रहा था कोरोना का इशू, इस वजह से ये मनसूख कर दिया गया। 92 अ कंट्रीज टोटल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर नोन एज एक्सटर्नल डेट, राइट। नेक्स्ट वन इज ब्रेक्जिट रेफरेंडम वाज हेल्ड ऑन। ब्रेक्जिट रेफरेंडम जो है ये हुआ था जून 23, 2016 में, और इसी रेफरेंडम के ज़रिए बरतानिया ने ये फैसला किया कि हम जो है वो अब यूरोप को लीव कर देंगे, और उसके बाद जो है यूरोपियन कंट्रीज़ उनका नंबर आ गया 27। ये आपने ख्याल रखना है कि पहले 28 था, अब जो है वो ब्रेक्जिट के लेफ़्ट कर गए रेफरेंडम के बाद लंदन इंग्लैंड, तो इसलिए अब उन कंट्रीज़ के नंबर है 27। विच पोलिटिकल पार्टी डज US प्रेजिडेंट इलेक्ट बिलोंग? US प्रेजिडेंट जो है वो कहाँ किस पार्टी से था? तो ये था रिपब्लिकन, डोनाल्ड ट्रंप। अब नेक्स्ट इलेक्शन में होने जा रहे हैं, देखते हैं कौन विन करता है। नेक्स्ट 95 द टर्म ट्रैक टू डिप्लोमेसी इज यूज फॉर, इसका है जो करेक्ट ऑप्शन बी, मैनेजिंग रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज यूजिंग अनऑफिशियल चैनल्स। द फर्स्ट नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिलेट्स टू पॉवर्टी एलिवेशन। इसमें सबसे पहले आता है कि ये गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है वो है वो पॉवर्टी एलिवेशन, गुर्बत का खात्मा। 97 द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी इन द वर्ल्ड इज, दैट इज USA। USA इज अ डेवलप्ड कंट्री एंड नाउ इट्स अ सुपर पावर। 98 1 barrel of petroleum is equal to 42 US gallon. First woman to win Nobel Prize was, फर्स्ट वुमेन जो थी ये मैरी क्यूरी थी, ठीक है, इन फिजिक्स। इन्होंने नोबेल प्राइज़ विन किया था 1903 में। हाइड्रोमीटर इज़ यूज्ड, और हाइड्रोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर, हाइड्रोमीटर जो है ये मेजर करता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ लिक्विड। जी तो यहीं पर हम इख्तिताम पजीर करते हैं आज के लेक्चर को। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप लोगों की समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।